Very good afternoon to all the participants of this webinar. And today in this webinar, we'll be dealing with rectification of errors as part of our accountancy series. So in this session, we will be understanding how the errors are rectified, how they are identified and how they are rectified. After we have prepared our purchase book, sales return book, purchase return book, cash book, we have made the journal entries, we posted the journal entries to the ledger also. The time has now come that we identify the errors and rectify the errors. So if we do not rectify the errors, then our accounts will not come out properly and will give a wrong picture of the business. So therefore, in this lecture, we will be dealing with rectification of errors. इस यूनिट में हम ये समझ पाएंगे कि अलग अलग तरह के जो एरर्स होते हैं वो कौन कौन से तरह के एरर्स होते हैं जो हो सकते हैं जब हम ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हम ये भी जानेंगे कि उन एरर्स को ढूंढने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कि क्या क्या स्टेप्स हम लें तो हम एरर्स को ढूंढ पाएंगे। उसके बाद हम दो साइड के एरर्स और एक साइड के एरर्स, जैसे डेबिट साइड के एरर, क्रेडिट साइड के एरर, या दोनों साइड के एरर्स के स्वभाव के उनकी प्रकृति को समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है एरर्स के रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफाई करना मतलब ठीक कर देना। और हम वो टेक्निक जानेंगे कि जिस टेक्निक से हम एरर्स को ठीक कर सकते हैं, एक पीरियड के एरर्स को ठीक कर सकते हैं, अलग अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर इस यूनिट का एक ओवरव्यू लिया जाए तो इसमें आपको अलग अलग तरह के एरर्स बताए जाएंगे। जैसे सिद्धांत वाले एरर्स होते हैं, कोई गलत करने की वजह से एरर हो जाता है, कुछ करना चाहिए वो नहीं करने की वजह से एरर हो जाता है, इसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। कुछ गलत करने की वजह से जो एरर हो जाता है उसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। और कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब कि कोई भरपाई करने की वजह से जो एरर होता है उसको कॉम्पेंसेटिंग एरर बोलते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे, जब अनइंटेंशनली मतलब जानबूझ के जो नहीं किया जाता, ओमिशन या कमीशन कर दिया जाता है, कोई चीज़ रह गई, कोई गलत हो गई, जब भी अमाउंट इस तरह से गलत किया जाता है अकाउंट्स में, या रिकॉर्ड जब होते हैं तो ट्रांजेक्शन उसके प्रोसेस में गलती हो जाती है, तो हम इनको एरर्स कहते हैं कि एरर्स हो गए हैं। ये सारे एरर्स अनइंटेंशनल होते हैं। और ये जो अलग अलग टाइप के जो अनइंटेंशनल एरर्स होते हैं, ये कभी भी कमिट किए जा सकते हैं जब भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही होती है, डेटा कलेक्ट करा जा रहा होता है, जिसके आधार पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। और या फिर जब रिकॉर्ड किया जा रहा होता है उस इंफॉर्मेशन को, यानी जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा होता है तब भी एरर हो सकता है। इंफॉर्मेशन को जब अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा रहा होता है तो भी एरर हो सकता है। एरर जो है मैथमेटिकल गलतियों की वजह से भी हो सकते हैं, कुछ और गलतियों की वजह से हो सकते हैं, जो कि हमने अकाउंटिंग के सिद्धांतों को गलत लगा दिया हो, हम तथ्यों को गलत समझ गए हों, उस वजह से भी एरर्स हो सकते हैं, या कोई चीज़ देखने से रह गई हो, उसके वजह से भी गलतियां हो सकती हैं। तो ये चेक करने के लिए कि हमने कोई अरिथमेटिकल गलती करी है कि नहीं करी है जर्नल या लेजर, तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं।
अगर ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तो ये कहा जा सकता है कि कोई ना कोई एरर जरूर होगा अकाउंट्स में, जिसको कि रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। इनमें से कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस को के ऊपर असर डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं एरर्स जो ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं डालेंगे और ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे या एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकालेंगे, यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पे एरर आ जाएगा, उस पर असर डाल देगा वो एरर, भले ही उसने ट्रायल बैलेंस से अपने आप को बचा लिया है। हमने देखा है कि लेजर अकाउंट तैयार करने के बाद एक ट्रायल बैलेंस निकाला जाता है। ट्रायल बैलेंस जिसमें कि लेजर अकाउंट्स के सारे बैलेंसेस होते हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, उनको अलग से लिस्ट किया जाता है। वो लिस्ट ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट कहलाती है। अगर दोनों टोटल एग्री नहीं करते, डेबिट बैलेंस वाले और क्रेडिट बैलेंस वाले, तो ये निश्चित हो जाता है कि कोई ना कोई गलतियां हुई हैं। अब हम अलग अलग तरह के एरर्स को पढ़ेंगे जो घटित हो सकते हैं, और हम ये पढ़ेंगे कि इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और इस पर्पज से कुछ इलस्ट्रेटिव, कुछ एग्जाम्पल के केसेस को देखा जाना जरूरी है। जैसे पहला केस है रॉन्ग एंट्री। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे एरर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एरर्स की। रॉन्ग एंट्री अकाउंटिंग प्रोसेस के पहले फेज में आते हैं। रॉन्ग एंट्री वैल्यू की हो सकती है, ट्रांजैक्शन इवेंट्स की, किसी भी सब्सिडरी बुक में, जर्नल में या फिर कैश बुक में वैल्यू की गलत एंट्री हो सकती है, यानी जो राशि है, अमाउंट, मात्रा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने क्रेडिट परचेज किए 17,270 के, लेकिन परचेज डे बुक में हमने 17,270 की जगह 720 कर दिया, 17,720 कर दिया। ऐसे ही क्रेडिट सेल्स 15,000 रुपए के थे और उसमें से 1% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था, लेकिन हमने उसको पूरा 15,000 लिख दिया और ट्रेड डिस्काउंट की राशि लिखी ही नहीं। इसी प्रकार से हमने चेक इशू किए 19,920 रुपए के, और लेकिन हमने गलती से बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में हमने कैश बुक के हमने लिख दिया 19,290, क्योंकि 920 था, वो 920 का 290 हो गया गलती से। ये हुई रॉन्ग एंट्रीज। अब रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का बनाना और उसको लेजर में भेजना। तो सब्सिडरी बुक्स को समय समय पर टोटल किया जाता है और उसको पोस्ट कर दिया जाता है उपयुक्त लेजर अकाउंट्स में। इस प्रक्रिया में टोटलिंग की गलतियां हो सकती है। टोटलिंग की गलतियां अराइज कर सकती हैं क्योंकि कोई गलत एंट्री हो गई है, या ये केवल इंडिपेंडेंट एरर्स भी हो सकते हैं। कि हमने टोटल करने में गलती कर दी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जनवरी में कुल क्रेडिट सेल 1,75,700 की हुई थी, लेकिन हमने टोटलिंग की गलती की और उसको 1,76,700 टोटल कर लिया, और हमने सेल्स अकाउंट में उसको 1,76,700 की फिगर पोस्ट कर दी। ऐसे ही कैश बुक में रॉन्ग कास्टिंग रिजल्ट इन रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ द बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ये 5 ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं और इसकी कैश बुक एंट्री पास की जा रही है। तो आप देख सकते हैं
जो ये 42,240 का ट्रांजैक्शन है, जिसमें चेक कलेक्ट किया गया मिस सिंधिया एंड ब्रदर्स से, यानी मिस सिंधिया एंड ब्रदर्स ने हमको चेक दिया। जब चेक दिया तो हमने उसको बैंक में डाला, तो बैंक अकाउंट में हमने 42,420 लिख दिया, जबकि वो 240 था। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश सेल हुआ था 37,730 रुपये का, तो हमने 37,730 के कैश सेल में हमने जो कैश हमने डिपॉजिट किया था, जो कैश हमारे पास था वो तो 37,730 था, लेकिन उसको हमने 37,370 लिख दिया गलती से। तो इस प्रकार से ये गलतियां हो रही हैं। जो कैश बुक की एंट्री में दिखाई पड़ रही गलतियां, हमने ये जो यहाँ पे तो जो गलतियां ये सब हुई हैं, इन गलतियों की वजह से क्या होता है कि इसके रीज़न की वजह से जो रिस्पेक्टिव साइड हैं हमारी, गलत टोटल हो जाती हैं। क्योंकि हमने एंट्री गलत कर दी तो टोटल में गलती आई जाएगी, और उससे बैलेंस कैरिड डाउन में गलती आ जाएगी। कि बैलेंस कैरिड डाउन गलत हो जाएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा गलत हो जाएगा। जो गलत एंट्रीज और गलत कास्टिंग हैं, ये यहाँ पे बोल्ड प्रिंट में दिखा रखी हैं। इस ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शंस में गलत दिखा रखा है। जैसे हमने यहाँ वेजेस दिया 12,400 रुपये, हमने दिया तो 12,400 था, लेकिन हमने लिख दिया 12,200। ऐसे ही हमने बैंक अकाउंट में 35,000 रुपये हमने कैश निकाल के बैंक में जमा किया था, 35,000 रुपये, लेकिन हमने क्या किया कि कैश अकाउंट में हमने 34,500 लिखा हुआ है। तो ये सब गलतियां हुई हैं। तो क्या है कि कैश की जो एंट्रीज हैं जनरली वो गलतियां नहीं रह जाती, क्योंकि डेली कैश टैली होता है, और इसलिए गलतियां रोज रोज मर्रा में भी ठीक हो जाती। और इसलिए अच्छा ये है कि एरर्स को हम अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लें। लेकिन बैंक बैलेंस को चेक नहीं किया जा सकता डेली। कैश को तो ठीक है, आपने डेली चेक कर लिया, बैंक बैलेंस को डेली नहीं चेक कर सकते, और इसलिए एरर्स हो सकते हैं कि वो एरर्स चलते जाएं जब तक कि बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं किया जाए। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में 4 रॉन्ग एंट्रीज हैं और 1 रॉन्ग कास्टिंग है। बैंक और कैश बैलेंसेस इन सभी एरर से गलत हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये गलत एंट्री हुई, एक गलत एंट्री सेल की हो गई, एक गलत एंट्री ये हो गई, गलत एंट्री ये यहाँ पे आ गई, और एक गलत एंट्री यहाँ पे आ गई। और इन सब गलतियों की वजह से बैलेंस कैरी डाउन गलत हो गया। तो हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन गलत हो रहा है वो एक रॉन्ग कास्टिंग का एग्जाम्पल है। अब आते हैं डी में, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक। इस केस में क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी जाती है लेजर में, या रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दी जाती है, या गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है उसको। जैसे ए से परचेज किया था लेकिन उसको बी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। उसके बाद
रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस, ऐसे ही हम लेजर अकाउंट के जो बैलेंस बनाते हैं फिर कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले दिन में, तो वहां पर भी गलती होती है। जैसे कैश बुक है, कोई भी लेजर अकाउंट बैलेंस जो है वो गलत, जैसे कैश बुक से भी कोई भी अकाउंट बैलेंस गलत कास्ट हो जाता है, वैसे लेजर अकाउंट से भी कोई बैलेंस गलत कास्ट हो सकता है। ऑब्वियस बात है कि रॉन्ग पोस्टिंग अगर की जाती है उससे बैलेंस गलत हो जाएगा। लेकिन रॉन्ग पोस्टिंग की वजह से बैलेंस का गलत होना अलग चीज है, और बैलेंस कोई गलत कास्ट कर देना वो एक अलग चीज है। तो जब भी कोई इंडिपेंडेंट कास्टिंग की गलती होती है, जैसे कि बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में गलती हुई थी ऊपर एग्जाम्पल 4 में, तो इंडिपेंडेंट कास्टिंग एरर भी हो सकता है। जैसे बैंक कॉलम की जगह पे हमने बैंक कॉलम में किसी को एंट्री कर दी जो हमको करनी चाहिए थी कैश कॉलम में, और इस तरह से भी गलत कास्टिंग हो जाती है। अब आते हैं एग्जाम्पल 4 को। एग्जाम्पल 4 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित क्रेडिट परचेज किए गए थे मिसेस बल्लभ ब्रदर्स के द्वारा। अब इसका अकाउंट कास्ट किया गया। तो जब हमने क्रेडिट साइड को कास्ट किया है तो वहां पे एक एरर हो गया है, और इसलिए ये अकाउंट की बैलेंसिंग में गलती हो गई है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जनवरी 1 को 1 लाख रुपए का परचेज हुआ, तो हमने सौरभ एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपए -1% डिस्काउंट, यानी कि 99,000 से। उसके बाद जनवरी 6 को हमने सौरभ एंड कंपनी को फिर से क्रेडिट कर दिया, यहाँ 60,000 और उसमें 1% डिस्काउंट है 600 रुपये, तो 59,400 से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पे जो टोटल इसका आ रहा है परचेज साइड का, यहाँ पे 4 आना चाहिए था नीचे, और 4 और ये 9 9 18 8 होना चाहिए था, और यहाँ 15 होना चाहिए था, लेकिन टोटलिंग में गलती कर दी गई यहाँ पे। तो इसलिए इस वजह से ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये गलत हो गया। बैलेंस कैरी डाउन गलत हो गया तो हमारा जो अकाउंट है ये गलत बैलेंस हो रहा है। आगे देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो गुड्स परचेज किए गए क्रेडिट पे वैसे सौरभ एंड कंपनी से 27,030 रुपये। एंट्री कितनी कर दी है? 27,050 की कर दी है। कर्नाटक सप्लायर से 28,050 के गुड्स खरीदे गए, एंट्री कितनी कर दी है? 28,030 की कर दी गई। अब क्या होगा, डे बुक में दोनों ट्रांजैक्शन गलत एंटर कर दिए गए हैं, लेकिन टोटल उतना ही आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 27,030 के बढ़ा दिए थे, यहाँ 20 रुपये, यहाँ 20 रुपये कम हो गए, टोटल वही है। क्योंकि फर्स्ट एरर को दूसरे एरर ने कॉम्पेंसेट कर दिया, इसको भरपाई वाला एरर कहते हैं। तो दो एरर हुए, दोनों ने एक दूसरे की भरपाई कर दी। तो अगर ये एरर्स को रेक्टिफाई नहीं किया गया तो ट्रायल बैलेंस हमारा फिर भी टैली कर जाएगा। यहां देखिए ट्रायल बैलेंस हमारा टैली कर रहा है। ट्रायल बैलेंस में हर अकाउंट के बैलेंसेस दिखे जाते हैं, हमने सारे अकाउंट के बैलेंसेस दिखे, टैली हो रहा है। अब आते हैं अगले
पॉइंट पे कि जहाँ पे हम बता रहे हैं कि एरर्स किस किस तरह के अलग अलग स्टेज में होते हैं। जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है या जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तब 3 टाइप के एरर हो सकते हैं। सिद्धांत वाले एरर, कुछ गलत लिख देने वाला एरर, मतलब कुछ छूट जाने वाला एरर, कुछ गलत कर देने वाला एरर। लेजर एंट्री के टाइम गलतियां होती हैं, छूट जाने वाली, पार्शल छूट जाना, पूरा छूट जाना, और गलत रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर देना, रॉन्ग साइड में एंट्री कर देना, रॉन्ग अमाउंट की एंट्री कर देना, पोस्टिंग कर देना। उसके बाद जब बैलेंस करते हैं लेजर अकाउंट, उस टाइम भी हम टोटलिंग में गलती कर सकते हैं या गलत बैलेंसिंग कर सकते हैं अकाउंट की। ऐसे ही जब ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन की स्टेज आती है, वहाँ पर भी ओमिशन के एरर्स हो सकते हैं या कमीशन के एरर्स हो सकते हैं, जिसमें हमने गलत अकाउंट ले लिया या गलत अमाउंट ले लिया या गलत साइड में एंट्री कर दी। और इस डिस्कशन को अगर देखते हैं हम, तो हमको 4 तरह के एरर हमको नजर आ रहे हैं। पहले तरह का एरर है जो सिद्धांत वाला एरर है। दूसरे तरह का एरर है जो कि कुछ छूट जाने वाला एरर। तीसरा एरर है कुछ गलती कर देने वाला एरर। चौथा है भरपाई वाला एरर, यानी जब एक एरर दूसरे की भरपाई कर देता है। अब इन एरर्स को, इनके टाइप्स को समझते हैं। तो एरर के 2 टाइप हो सकते हैं। एक होते हैं जो सिद्धांत वाले एरर हो गए, यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, वो अकाउंटिंग सिद्धांतों के हनन में उसके विपरीत रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जैसे हमने परचेज को एक्सपेंस मान लिया, तो ये एक सिद्धांत का एरर है। और ये इस केस में इसका कोई असर ट्रायल बैलेंस पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट जो है वो सही साइड में रखा गया है, हालांकि गलत अकाउंट में रखा गया है। क्योंकि ये एक ट्रेडिंग अकाउंट वाली चीज़ होने की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए था, जबकि हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रख दिया, एक्सपेंडिचर मान लिया। मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर का परचेज किया, तो हमने ऑफिस अकाउंट्स का अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस फिर भी एग्री करेगा, हालांकि हमने ये ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट नहीं था, एसेट अकाउंट में जाना चाहिए। दूसरे टाइप के एरर होते हैं जो सिद्धांत वाले नहीं होते, क्लरिकल एरर होते। जो आदमी कर रहा है काम, उसने गलती कर दी, और इसमें ये 3 टाइप के होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, जहाँ कुछ छूट जाता है, कोई पार्टली भी छूट सकती चीज़, कोई पूरी तरह से भी छूट सकती है। अगर एक ट्रांजैक्शन है जो कंप्लीटली या पार्टली ओमिट हो गया, तो इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एग्जाम्पल इसके होंगे जैसे कि आपने क्रेडिट परचेज किया फर्नीचर का, लेकिन उसको आपने लेजर में पोस्ट नहीं किया, तो ओमिट कर दिया, छूट गया। और ऐसे ही एरर ऑफ कमीशन है, जैसे आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया या गलत साइट में पोस्ट कर दिया, या जो आपने टोटल लिया वो गलत हो गया, या गलत बैलेंस निकाल लिया आपने। जब आप गलती करते हैं उसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। तीसरे टाइप के जो एरर होते हैं, वो तीसरे टाइप के जो क्लरिकल एरर होते हैं, वो कॉम्पेंसेटिंग एरर। और कॉम्पेंसेटिंग एरर है जिसमें एक एरर दूसरे एरर की भरपाई कर देता है। अगर एक एरर ने जो गलती की, दूसरे एरर ने उसकी विपरीत गलती कर दी, तो भरपाई हो गई एरर्स की। एरर रहे लेकिन भरपाई हो गई अमाउंट की। मान लीजिए कि एक अमाउंट है 10 रुपए का, जो ए से रिसीव होता है, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं किया जाता उसके ए के अकाउंट में, और इसलिए जो सेल बुक है उसमें 10 रुपये हो जाता है। और ये जो ओमिशन है कि जो ए को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने सेल अकाउंट में इंक्रीज क्रेडिट लिख दिया 10 रुपये का, उससे भरपाई उसकी हो गई। यानी हमने सेल बुक में 10 रुपये एक्स्ट्रा लिख दिया, और उधर हमने जो 10 रुपये प्राप्त किए थे ए से,
वो उस एक अकाउंट में लिखे नहीं। तो भरपाई होने से क्या है कि ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, लेकिन फिर भी गलती तो है। और उससे क्या होगा कि बाद में जो बैलेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रायल बैलेंस शीट बनेंगे, उसमें गलत पिक्चर मिल जाएगी हमको। एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एरर्स को दो कैटेगरीज में भी बांटा जा सकता है, कि वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस पे असर करते हैं और वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस पे असर नहीं करते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से एरर हो सकते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस पर असर करते हैं। जैसे आपने सब्सिडरी बुक्स को गलत कास्ट कर दिया, गलत बनाया। कास्टिंग करना मतलब उसको बनाना। आपने किसी अकाउंट को गलत बैलेंस कर दिया, कोई राशि आपने गलत साइड में पोस्ट कर दी, कोई गलत अमाउंट आपने पोस्ट कर दिया, कोई अमाउंट पोस्ट करने से रह गया सब्सिडरी बुक में से, कोई कोई टोटल पोस्ट करने से रह गया सब्सिडरी बुक में से, या कैश बुक बैलेंसेस जो आपने लिखे थे ट्रायल बैलेंस में लिखने से रह गए, लिखे नहीं आपने कैश बुक बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में, या आपने कोई भी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा किसी भी एक अकाउंट का। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपने कोई बैलेंस को गलत कॉलम में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस के डेबिट की जगह क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस को टोटल करने में आपने गलती कर दी। और दूसरे टाइप के एरर्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं करते हैं। जैसे आपने किसी एंट्री को पूरी तरह से ओमिट ही कर दिया सब्सिडरी बुक में से, एंट्री ही नहीं आई, या आपने गलत अमाउंट एंटर कर दिया सब्सिडरी बुक में, या फिर आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, किसी अमाउंट को गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया लेकिन साइड सही थी, यानी एक अमाउंट जो डेबिट ए को डेबिट होना चाहिए था उसको आपने बी को डेबिट कर दिया। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इस तीनों टाइप के गलतियों से ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, उसकी डेबिट साइड उसकी क्रेडिट बैलेंस की साइड से मैच कर जाएगी, लेकिन आपको गलत पिक्चर मिल जाएगी बिजनेस की। तो ये तो हुए अलग अलग तरह के एरर्स और उनके अलग अलग टाइप। अब आते हैं कि हम एरर को ढूंढने कैसे जाएंगे, कैसे एरर्स को ढूंढेंगे। भले ही छोटा भी डिफरेंस होगा ट्रायल बैलेंस में, तो वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसका एरर का स्रोत कहाँ पे है, वो ढूंढना है और उसको ठीक करना है। एक छोटा डिफरेंस भी अगर है तो कई सारे एरर्स का रिजल्ट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एक ही एरर हो, क्योंकि बहुत सारे भरपाई हो रहे होंगे एरर्स। तो निम्नलिखित स्टेप्स अगर आप लेते हैं तो उससे आप एरर्स को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स को दोबारा से टोटल करिए। अगर कई अकाउंट्स की जगह एक ही अमाउंट लिखा गया है, ट्रायल बैलेंस में, तो लिस्ट जो है ऐसे अकाउंट की चेक की जानी चाहिए, और कौन कौन से अकाउंट लिखे गए हैं उनको चेक करिए, कोई रह तो नहीं गया अकाउंट लिखने से, और फिर से दोबारा टोटल करिए। जैसे लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इज द एग्जांपल फ्रॉम विच ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस इज डिराइव्ड। आप चेक करिए कि कौन कौन से ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जहां से ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस आ रहा है। दूसरा ये कि ये देखिए कि कैश और बैंक बैलेंसेस को क्या लिखा गया है ट्रायल बैलेंस में, मिस तो नहीं हो गया वो। उसके बाद ये सब करने के बाद ट्रायल बैलेंस का जो एग्जैक्ट डिफरेंस है ये आ जाएगा आपके पास। अब आप लेजर में जाइए, लेजर में एक एक चीज़ चेक करिए। ये पॉसिबल है कि जो बैलेंस है, जो कि
जो बैलेंस आ रहा है वो डिफरेंस है, दैट अ बैलेंस इक्वल टू द डिफरेंस हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, कि कोई एक ऐसा बैलेंस है जो कि डिफरेंस के बराबर है दोनों साइड के और इसलिए वो ओमिट हो गया। द डिफरेंस should also be halved. It is possible that balance equal to half the difference has been returned. जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हाफ करके देखिए क्या वो राशि कहीं थी जो मिस हो गई है, और उसके बाद लेजर अकाउंट्स को दोबारा से बैलेंस करिए सारे अकाउंट्स। सब्सिडरी बुक जो बनाए गए हैं उनको भी चेक करिए, खासतौर पे अगर कोई डिफरेंस 1 रुपये का या 100 रुपये का आ रहा है वो वाले वहाँ पे जरूर चेक करिए कि ये एग्जैक्टली 1 रुपये का या 100 रुपये का डिफरेंस क्यों है। अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है तो अलग अलग अकाउंट्स का जो बैलेंस है उसको कंपेयर करिए प्रीवियस पीरियड के बैलेंस से, यानी कि पिछले साल से कंपेयर करिए। ऐसा तो नहीं कोई पिछले साल में तो वो अमाउंट कम था उस अकाउंट में, इस साल ज़्यादा क्यों हो गया, इसका मतलब कोई गलती हो गई है शायद एंट्री करने में। अगर जो फिगर्स हैं वो काफ़ी मटीरियली डिफर कर जाती हैं पिछले साल की इस साल से, पिछले पीरियड की इस पीरियड से, तो उसको ध्यानपूर्वक देखिए, उसको चेक करिए। हो सकता है वहाँ कोई एरर हो गया हो। मान लीजिए कि सेल्स अकाउंट है इस साल का, उसमें बैलेंस दिखा रहा है 32,53,000, जबकि पिछले साल ये 36,000 45,000 था। हो सकता है कि कोई गलती हो क्योंकि इस साल कम क्यों हो गया। इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज एन एरर इन द सेल्स अकाउंट। उसके बाद आती बारी पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट्स इक्वल टू द डिफरेंस और हाफ द डिफरेंस शुड बी चेक। जो डिफरेंस आ रहा है, अगर उतनी अमाउंट की कोई पोस्टिंग आ रही है पीछे से वो चेक करिए, या उसके आधे अमाउंट की कोई पोस्टिंग आ रही है जो लेजर में पोस्ट हो रहा है उसको चेक करिए। हो सकता है कि वो ये अमाउंट जो है वो पोस्ट नहीं हुआ, ओमिट हो गया या गलत साइड में पोस्ट हो गया हो। तब भी अगर डिफरेंस रह जाता है ट्रायल बैलेंस में तो कंप्लीट चेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हो गया थोड़ा मोटा मोटा चेक करना। अगर फिर भी बैलेंस में डिफरेंस रहता है तो आपको कंप्लीट चेक करना पड़ेगा, हर एंट्री को चेक करना पड़ेगा, साथ साथ ओपनिंग एंट्रीज भी चेक करनी पड़ेगी। और बेटर ये रहेगा कि आप नॉमिनल अकाउंट से शुरू करें चेक करना। उसके बाद आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने गलतियां तो की हैं लेकिन उसको ठीक करना है। नाउ एरर्स शुड नेवर बी करेक्ट राइटिंग। एरर्स को करेक्ट करने के लिए ये नहीं कि कहीं 6 लिखा है उसको काट के 7 कर दिया, ओवर राइट नहीं होना चाहिए। अगर हमने जैसी एंट्री की इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग एन एंट्री ये क्लियर हो जाता है कि अगर एक एरर हो गया है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है नीटली क्रॉसिंग आउट करके, नीटली क्रॉस आउट करके रॉन्ग एंट्री को, और उसके बाद सही एंट्री वहां पर करके। ओवर राइटिंग नहीं करना चाहिए, या तो क्रॉस करना है तो नीटली क्रॉस कर दीजिए, बगल में लिख दीजिए सही एंट्री। लेकिन अगर एरर्स कुछ टाइम समय के बाद लोकेट होते हैं तो करेक्शन जो है अगर तुरंत लोकेट नहीं होते हैं और कुछ समय के बाद लोकेट होते हैं तो करेक्शन किया जाना चाहिए एक और सूटेबल एंट्री करके, जिसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। इनफैक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एन एरर इस पे डिपेंड करता है कि किस स्टेज में वो एरर डिटेक्ट किया गया। क्या वो डिटेक्ट कर लिया गया अर्ली स्टेज में, क्या लेट स्टेज में। एक एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है किन्हीं भी फॉलोइंग स्टेजेस में, यानी कि ट्रायल बैलेंस की तैयार करने से पहले डिटेक्ट हो सकता है, या ट्रायल बैलेंस को तैयार करने के बाद भी डिटेक्ट हो सकता है लेकिन फाइनल अकाउंट्स को ड्रॉ करने से पहले डिटेक्ट हो सकता है, या फिर वो एरर जो है फाइनल अकाउंट्स को ड्रॉ करने के बाद भी डिटेक्ट हो सकता है अगले अकाउंटिंग पीरियड में। अब अगर हमें एरर ट्रायल बैलेंस को तैयार करने से पहले डिटेक्ट करना है तो वो कैसे करना है। तो कुछ ऐसे एरर होते हैं जो कि एक साइड पे असर करते हैं अकाउंट की, या कुछ ऐसे एरर होते हैं जो कि एक से ज़्यादा अकाउंट पे असर कर रहे होते हैं, और इसलिए वहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे एरर्स हैं जो करेक्ट किए जा सकते हैं अगर इस स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट करके अप्रोप्रिएट साइड में कंसर्न अकाउंट के।
तो इम्पॉर्टेंट है नोट करना यहाँ पे कि ऐसे एरर जो हैं वो एक ही अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे या एक से ज़्यादा अकाउंट को इन्वॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि सेल्स बुक है नवंबर की, वहाँ पे 200 रुपये कम करके अंडर कास्ट मतलब कम सेल दिखा दी गई है, 200 रुपये से कम सेल दिखा दी गई है। इसका असर ये हुआ है, जो सेल अकाउंट है वो 200 कम राशि से क्रेडिट हो गया। चूंकि अकाउंट को पोस्ट किया जाता है सेल बुक का टोटल लेके, तो इसलिए कोई भी एरर नहीं है अकाउंट्स में कस्टमर्स के, क्योंकि दे आर पोस्टेड विद अमाउंट्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। जो जो एक एक सेल हुई वो सब पोस्ट कर दी गई है। तो यहाँ पे केवल सेल अकाउंट को ही हमको ठीक करना है। और सेल अकाउंट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे 200 रुपये कम की एंट्री पोस्ट कर दी गई है, तो हम वहाँ पे एक एंट्री करेंगे, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक फॉर नवंबर 200, 200 रुपये की वहाँ पे एंट्री कर देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें सेल क्रेडिट आइटम है हमने कम कर दिया था। क्रेडिट साइड में एक एडिशनल एंट्री करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल बुक, मतलब सेल बुक को अंडर कास्ट कर दिया गया था और इसलिए अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल बुक अकाउंट को हमने डेबिट किया और यहाँ पे हमने क्रेडिट एंट्री कर दी 200 रुपये की। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल। जब हम डिस्काउंट कॉलम में कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं, while posting the discount column on the debit side of the cash book, the discount of ₹10 which is allowed to Ramesh has not been posted. 10 रुपये का डिस्काउंट जो रमेश को अलाउ किया गया था वो पोस्ट नहीं हुआ है। तो कैश बुक में वैसे कोई एरर नहीं है, बस डिस्काउंट का अमाउंट गलत वो पोस्ट नहीं किया गया कैश बुक में। टोटल जो है डिस्काउंट कॉलम का, the total of the discount column presumably has been posted to the discount account on the debit side. और हो सकता है कि आपने जो टोटल लिया हो डिस्काउंट कॉलम का वही आपने डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया हो, वहां पे गलती हो गई है। तो जो एरर है, ये एरर इस बात का नहीं है कि हमने रमेश को क्रेडिट नहीं किया था 10 रुपये से। द एरर इज नॉट क्रेडिटिंग रमेश बाय 10 रुपीज, क्योंकि हमने एरर क्या किया कि हमने रमेश को क्रेडिट नहीं किया, जो हमको रमेश को क्रेडिट करना चाहिए था 10 रुपये से डिस्काउंट के रूप में, वो क्रेडिट नहीं किया था। तो अब हम उसको क्रेडिट कर सकते हैं। दिस शुड नाउ बी डन बाय द एंट्री बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ डिस्काउंट। तो जब भी डिस्काउंट पोस्ट किया गया वो वहाँ पे ओमिशन हो गया, तो वो ओमिशन दिखा रहे हैं हम लोग, तो अब इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब डिस्काउंट पोस्ट हो जाएगा तो डिस्काउंट मात्रा सही हो जाएगी। अब आते हैं अगले एरर पे। 200 रुपये रिसीव किया गया था राम से और उसकी एंट्री गलत कर दी गई थी बाय मिस्टेक अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब हमने राम से कुछ रिसीव किया 200 रुपये, राम के अकाउंट को हमको क्रेडिट करना चाहिए था, तो राम के अकाउंट को गलती से हमने डेबिट कर दिया 200 रुपये से। ऐसे केस में ऐसा लगता है कैश बुक तो सही लिखी गई है, क्योंकि कैश बुक में तो कैश डेबिट कर दिया गया होगा, लेकिन राम के अकाउंट में गलत साइड में एंट्री कर दी गई। एरर केवल राम के अकाउंट में है, तो उनको क्रेडिट करना चाहिए था और उनको डेबिट नहीं करना चाहिए था 200 रुपये से राम को। तो नॉट ओनली इज द रॉन्ग डेबिट टू बी रिमूव बट ऑल्सो क्रेडिट ऑफ 200 इज टू बी गिवन। तो हमको एक तो गलत जो डेबिट किया गया वो हटाना है, प्लस हमको सही क्रेडिट भी देना है, मतलब दो चीज़ें करनी है। और ये किया जा सकता है जब हम एक 400 रुपये की मात्रा सीधे राम के क्रेडिट साइड में अकाउंट में कर देते हैं और एंट्री होगी बाय पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड 400 रुपीज़। तो इस तरह से वो अकाउंट का टोटल ठीक हो जाएगा राम के अकाउंट का। हम देख रहे हैं कि कैसे हम
अकाउंट्स को का करेक्शन कर सकते हैं। 50 रुपये रिसीव किए गए महेश से और उसको एंटर किया गया डेबिट साइड में कैश बुक, लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया गया महेश के अकाउंट में। मतलब कैश बुक में तो एंट्री कर ली जहाँ डबल एंट्री करनी चाहिए, लेकिन हमने सिंगल एंट्री करी और हमने कैश बुक को डेबिट कर दिया, लेकिन महेश को हमने क्रेडिट नहीं किया 50 रुपये से। और इस एरर की वजह से जो असर आ रहा है वो केवल महेश के अकाउंट में आ रहा है। हमको डिटरमिन करना है कि किसके अकाउंट में असर आएगा। तो ₹50 महेश के अकाउंट में नहीं एंटर हो पाया क्रेडिट साइड में, तो रेक्टिफिकेशन हमको करना पड़ेगा वहां पे और वहां एंट्री पास करनी पड़ेगी बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन ₹50। 50 रुपए की पोस्टिंग पहले ओमिट हो गई, अब हम कर दे रहे हैं क्रेडिट साइड। ₹51 पेड टू मोहन हैज बीन पोस्टेड एज ₹15। हमने मोहन को 51 रुपए दिए थे, लेकिन हमने उसका अकाउंट जब डेबिट किया मोहन का, तो उसमें 51 का उल्टा करके 15 लिख दिया। यानी कि मोहन अब डेबिट हो गए हैं 36 रुपए कम से। मोहन को 36 रुपए कम का डेबिट हो गया, तो इसलिए हम मोहन को एक एडिशनल डेबिट पास करेंगे 36 रुपए का। टू मिस्टेक इन पोस्टिंग ऑन 36। इस तरह से एंट्री करके हम 36 रुपए से मोहन का अकाउंट फर्दर डेबिट कर देंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं। Goods which were sold to Ram for 1,000 rupees was wrongly posted from the sales day book to the debit of purchase account. जो गुड्स राम को बेचे गए थे 1,000 रुपए के लिए, 1,000 रुपए में बेचे गए थे, उसको गलती से हमने पोस्ट कर दिया। हमको पोस्ट करना चाहिए था उसको सेल्स डे बुक में, लेकिन हमने उसको परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया उससे। इट वॉज रॉन्गली पोस्टेड फ्रॉम द सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में तो सही लिखा हमने, उसके बाद उसको हमको सेल्स अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए था, जबकि हमको सेल्स अकाउंट की जगह हमने उसको पोस्ट कर दिया परचेज अकाउंट में। लेकिन हमने राम को करेक्टली डेबिट किया है। राम हैज बीन करेक्टली डेबिटेड। यहां पर जो एरर हुआ है इसका दो अकाउंट पे असर हुआ है। पहले तो असर हुआ परचेज अकाउंट पे, जहां पे परचेज अकाउंट में परचेज आ गया जो कि नहीं था, और असर आया है सेल अकाउंट पर भी। लेकिन हम कोई जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते हैं उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमको दोनों अकाउंट्स को क्रेडिट ही करना है। यहाँ पे जर्नल एंट्री में तो एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पर हमको तो दोनों अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा हमको बाय मेकिंग द एंट्री बाय रॉन्ग पोस्टिंग ऑन 1,000 रुपीज। ये हम क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट की एंट्री कर देंगे, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन 1,000। ऑन डैश मतलब वो डेट वहां डालेंगे, इस तारीख को हमने पोस्टिंग की 1,000 रुपए की, वो पोस्ट नहीं किया। और उसके बाद अगला एग्जांपल है, बिल रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए ऑफ 500 रुपीज वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट। तो था तो बिल रिसीवेबल फ्रॉम ए 500 रुपए का, लेकिन हमने उसको बिल रिसीवेबल के अकाउंट में पोस्ट करने के बजाय हमने बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, और उसको ए के अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया। यहां पर क्या हो रहा है, हालांकि यहां पर दो अकाउंट पे असर आ रहा है, लेकिन हम कोई कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते हैं। हमको रेक्टिफिकेशन इस तरह से करना पड़ेगा कि पहले हम बिल्स पेबल में जहां पे हमने एंट्री कर दी थी गलती से क्रेडिट साइड में, उसको अब डेबिट करेंगे और लिखेंगे रॉन्गली पोस्टिंग ऑन 500, और वो डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे बिल्स पेबल। और जहां पे बिल रिसीवेबल
की एंट्री होनी चाहिए थी, वहाँ पे हम डेबिट साइड में बिल रिसीवेबल के एंट्री कर देंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन ₹500। तो यहाँ पे 500 रुपये की पोस्टिंग हम डेबिट कर देंगे, जो बिल रिसीवेबल में डेबिट होना चाहिए। बिल रिसीवेबल हमको प्राप्त हुआ है ये से, तो बिल रिसीवेबल में हमको उसको डेबिट करना चाहिए था। गलती से हमने उसको बिल्स पेएबल में क्रेडिट कर दिया था। तो जब बिल रिसीवेबल कहते हैं, इसका मतलब वो राशि हमें हमारे द्वारा रिसीवेबल है, उसके लिए हमें लेकिन बिल आ गया, यानी जैसे चेक की नहीं एंट्री होती है, उसी प्रकार से हम ये मान रहे हैं कि हमको पेमेंट हो गया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में जब हम एंट्री करते हैं तो बिल रिसीवेबल डेबिट एंड ए को हम क्रेडिट कर देते हैं, जिससे भी प्राप्त हुआ है वो बिल रिसीवेबल, यानी उसने अपना पेमेंट कर दिया और बिल रिसीवेबल में वो हमने चढ़ा दिया। यहाँ पे अगला जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं। विनोद से गुड्स परचेज किए गए 1000 रुपये के, और उसको गलती से क्रेडिट कर दिया गया विमल के अकाउंट में, जबकि हमको क्रेडिट करना था विनोद के अकाउंट में। हमने गलती कर दी, उसको क्रेडिट कर दिया विमल के अकाउंट में 100 रुपये से। एक तो गलती यह है कि गलत अकाउंट में हमने डाला उसको, दूसरी गलती यह है कि हमने उसको उसका अमाउंट गलत कर दिया, यानी जो 1000 था उसकी जगह हमने 100 लिख दिया। यहाँ पर भी हम एक कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते हैं, हालांकि 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, विमल के अकाउंट में जहाँ हमने क्रेडिट कर दिया था वहाँ हम डेबिट करेंगे 100 रुपये, और जहाँ हमने विनोद के अकाउंट में डेबिट कर दिया था, सॉरी विनोद के अकाउंट में अब हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वहाँ हमने मिस कर गया, ओमिट कर दिया था क्रेडिट करने से। तो हम एंट्री पास करेंगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन ₹1000, ये हम विनोद के अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे, और विमल के अकाउंट में हम एंट्री करेंगे टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑन 100, ये हम विमल के डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे। और इस प्रकार से ऊपर दिए गए इलस्ट्रेशन से हम कन्विंस हो जाते हैं, जो जनरल रूल है एरर्स का, जहाँ पे 2 अकाउंट्स पे असर होता है, कि दैट द जनरल रूल दैट errors affecting 2 accounts can always be corrected by journal entry is not always valid। ऐसा नहीं है कि दो अकाउंट्स में जो असर हो रहा है उसको हमेशा जर्नल एंट्री से ठीक किया जा सके, ये जनरल रूल सही नहीं है। अब आते हैं अगले इलस्ट्रेशन पे। ये कुछ गलतियां हुई हैं, इसको कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहली गलती है, द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। परचेज बुक में 100 रुपये राशि कम लिखी हुई है, तो हमको 100 रुपये राशि बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 100 रुपये और लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी महीना है। अगला है, रिटर्न इनवर्ड बुक में अंडरकास्टिंग कर देगी 50 रुपये की, तो यानी कि रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में 50 रुपये कम एंटर किए गए हैं, तो उसको हम बढ़ा देंगे। और रिटर्न इस एरर की वजह से रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कम पोस्ट हुआ है 50 रुपये से, तो करेक्ट एंट्री हो जाएगी हमारी टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ है, 50 रुपये। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि जो हमने सेल किया था वो वापस आ गया, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको जो हमने वापस जब आया तो हमको डेबिट करना चाहिए था उसको, हमने डेबिट किया नहीं 50 रुपये, तो अब हम डेबिट कर रहे हैं, और इसलिए हम लिख रहे हैं टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, यानी कि उसको हम डेबिट कर रहे हैं। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, और अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न को हम क्रेडिट करके रख सकते हैं। अब आते हैं 3 नंबर। द ओमिशन ऑफ द डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड। 3 नंबर क्या है, ये एक राशि है 250 रुपये की, उसको राइट ऑफ कर दिया गया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया।
₹250 था, उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसको डेबिट नहीं किया गया। हमने राइट ऑफ तो कर दिया था, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं की। तो इसलिए ये ओमिशन है, और अब हमको इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी। जो हमने डेबिट नहीं किया था डेप्रिसिएशन अकाउंट को, अब हम उसके डेबिट में एंट्री करेंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, यानी ओमिशन ऑफ पोस्टिंग को क्रेडिट कर रहे हैं और यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। डेबिट साइड में जब भी हम एंट्री करते हैं, तो जब हम लिखते हैं डेबिट साइड में, तो टू वर्ड को वहां पे यूज करते हैं। अगला जो इसका उदाहरण है, उसमें एक पेमेंट किया गया ₹75 का सैलरी का मोहन को, लेकिन सैलरी अकाउंट में उसको 2 बार पोस्ट कर दिया गया, यानी सैलरी अकाउंट ₹75 से एक्स्ट्रा पोस्ट हो गया है। तो एक्सेस डेबिट जो हमने कर दिया सैलरी अकाउंट में, वहां पे हमको अब सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करना होगा बाय डबल पोस्टिंग ₹75। इसके बाद जो बिल रिसीवेबल बुक है, उसका टोटल 1500 था, और उसको हमको बिल रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करना था। द टोटल ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक ₹1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमें बिल रिसीवेबल प्राप्त हुए हैं, वो बिल रिसीवेबल के डेबिट साइड में जाने चाहिए, तो गलती से क्रेडिट साइड में डालना होगा। तो ₹1500 को डेबिट किया जाना चाहिए था बिल रिसीवेबल अकाउंट में, क्रेडिट नहीं करना था। ये करने ठीक करने के लिए आपको अब 3000 की एंट्री, यानी उसकी डबल की एंट्री करनी पड़ेगी, और आप लिखेंगे ₹3000, बिल रिसीवेबल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 3000 से, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ऑन सर्टेन सच डेट। उसके बाद ₹151 का अमाउंट था क्रेडिट सेल का, हरी को जो क्रेडिट सेल किया गया था। हालांकि इसको सेल बुक्स में सही लिखा गया, लेकिन गलती से राशि गलत कर दी गई, 115। तो फर्क कितने का आ गया? करीब ₹36 का, यानी सेल हमारी हो गई ₹36 से। तो सेल को हमको बढ़ाना है ₹36 से, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी पड़ेगी, सेल को क्रेडिट करते हुए रॉन्ग पोस्टिंग ₹36। और 7वां क्वेश्चन है, डिस्काउंट जो कि अलाउ किया गया था सतीश को ₹25 का, उसको डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं किया गया कैश बुक, और जो अमाउंट है वो करेक्टली पोस्ट कर दिया गया टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। यानी मतलब ये पर्सनल अकाउंट में तो सही पोस्टिंग कर दी गई सतीश के, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट में गलती आ गई है, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं किया। तो डिस्काउंट कॉलम में एंटर न करने से डिस्काउंट अकाउंट कम हो जाएगा, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, कम हो जाएगा ₹25 से। तो इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को अब हमको डेबिट करना पड़ेगा, जो शॉर्ट हो गया था। हम लिखेंगे ₹25 से टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ऑन 25 डेट सतीश। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया है कि एरर को करेक्शन कैसे किया जाता है, जो एक ही अकाउंट पे असर कर रहे होते हैं या एक से ज़्यादा अकाउंट पे असर कर रहे होते हैं, लेकिन जिसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज जर्नल एंट्री नहीं होती। ये हमने डिस्कस किया है। और अब हम यहाँ से बाद जब आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे करेक्शंस को, ऐसे रेक्टिफिकेशंस को कंसिडर करेंगे जो एक से ज़्यादा अकाउंट में असर कर रहे हों, इस प्रकार से कि उनका कंप्लीट जर्नल एंट्री से वो ठीक किए जा सकें, और उनको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन इस एंगल को हम अपने कल के लेक्चर में लेंगे, और आज का लेक्चर हम यहाँ पे, इसीलिए आज का वेबिनार को यहीं पर समाप्त करते हैं।